नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, आज एक बार फिर से तहसीलदार कोर्ट में लालता बनाम स्टेट का मुकदमा चलता है। तारीख पड़ती है और उस पर सुनवाई होने की बात कही जाती है। 10 फरवरी को तारीख पड़ी थी, लेकिन उसके बाद एक युवा अधिवक्ता की जो बताया जा रहा है हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उसके बाद जो है डेट पड़ गया था। कंडोलेंस अधिवक्ताओं ने घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से कोर्ट नहीं चली। प्रधान जी, लगातार मैं देख रहा हूँ आज कई इंटरव्यू मेरे सामने पड़े हैं सुबह से, उसमें आप बहुत टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। क्या बात है? देखिए भैया, अगर किसी की वजह से दौड़ना अगर उसमें सफलता मिलती है तो समझ लीजिए कि वो चीज़ आसान होता है शरीर के लिए या तो हर चीज़ के लिए। अगर दौड़ते रहिए और वो चीज़ सफलता न मिले तो आप सोचिए कि क्या स्थितियां होगी आपकी। लेकिन कोर्ट ही नहीं चली। आज एक मृत्यु के कारण वकील साहब के 17 को डेट मिल गया है। हम आते ही समय कोर्ट में गए, तुरंत घुसे, वहाँ देखें तो एक महिला थी पेशकार। तो उनसे पूछे तो कहीं भैया देखिए डेट पड़ गया है उसमें। तो हम कहें क्यों पड़ गया? तो बताएं कि नहीं मृत्यु होगी भैया, इसी कारण जो है वो कंडोलेंस हो गया। हम कहे चलिए अच्छा ठीक है। फिर 17 को कहें कि उस दिन तो सोमवार पड़ रहा है, सोमवार मत दीजिए, चूँकि 99% जो है कंडोलेंस होता है, हड़ताल होता है, इसको जो है मंगलवार कर दीजिए। तो कहीं नहीं भैया, ऐसा है कि मंगलवार को एक कोर्ट है, वहाँ बैठते हैं वो तहसीलदार साहब, इस कारण जो है मंगलवार के नहीं दिया गया। तो हम कहे ठीक है, सोमवार को ही रहने दीजिए, क्योंकि सोमवार को डर लगता है भैया ना, क्योंकि उस दिन छुट्टी रहती है। जैसे इतवार को कुछ न कुछ घटना कुछ न कुछ हो ही जाता है, तो कंडोलेंस हो ही जाता है। अब देखिए, हम तो भगवान से यही विनती करेंगे कि सोमवार को ऐसा कोई घटना न हो कि ताकि कोर्ट बंद हो और या कंडोलेंस हो या तो हड़ताल हो, कोर्ट उस दिन चले। जी, यानी कि आज भी तारीख मिली है आपको? जी भैया, आज भी तारीख मिली है, 17 को डेट है और देखिए 17 को क्या होता है। प्रधान जी, हमने देखा कई मीडिया में, कई चैनलों पर आपका ये बयान चल रहा है कि अगर अब जो है न्याय नहीं मिल पा रहा, तारीख पे तारीख मिल रही है, आप कहने कि मैं घर खुद गिरवा दूंगा। क्या कुछ आपकी योजना है? क्यों ऐसा आप करना चाह रहे हैं? देखिए भैया, हम लोगों का भी अधिकार होता है। जैसे ग्राम समाज ज़मीन हो गई, बंजर ज़मीन हो गई, बंजर और ग्राम समाज एक ही होता है। और जैसे स्वास्थ्य केंद्र हो गया, घुरगड्ढा हो गया, खरियान हो गया, एक गाय चारागाह बोलते हैं वो हो गया। तो हम लोग को वो अधिकार होता है भैया। जैसे ग्राम सभा जो अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं, उनका अधिकार होता है कि अगर कोई चीज़ सरकारी बनवाना है, कोई सरकारी अगर कार्य करना है, जैसे बाउंड्री करा के खेल कूद करना है, या तो गौशाला बनवाना है, या तो कोटेदार अपने घर पे, यानी कि गांव के विकास के लिए जो भी कार्य करना है उसमें आपका अधिकार होता है। जो सरकारी ज़मीन है उसको चिन्हित करके आप वहाँ बनवा सकते हैं, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ भैया, उसको हम बनवा सकते हैं। तो उसमें एक नियमानुसार कार्रवाई भी होती है कि एक बैठक करके, सहमति बैठक करके, उस पर साइन मोहर करके और सबसे साइन करा के, सबकी सहमति बना के ग्राम समाज की ज़मीन जो सरकारी ज़मीन है उसको आप जो भी है, चाहे घर मकान जो भी है, उसको हटवा के आप वहाँ पे आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। और उसमें जिसका भी मकान रहेगा भैया, अगर वो कोर्ट कचहरी दौड़ेगा तो वही जो कार्रवाई समिति रहेगी उसको लगाया जाएगा। और वहाँ पे सिर्फ चिन्हित होना चाहिए कि ग्राम समाज की ज़मीन सरकारी है, किसी का नाम नहीं होना चाहिए। तो भैया वो हट सकता है और गिर सकता है। उसमें कानूनी प्रक्रिया से समझ लीजिए, अगर कोई दौड़ेगा या कोई कुछ करना चाहेगा तो उसमें कर नहीं पाएगा। तो ये समझ लीजिए कि हम फाइल भी आपके चैनल के माध्यम से बताए भी थे कि कार्रवाई भी मेरी तैयार हो गई है। समझ लीजिए 95%, 5% और है, वो भी हो जाएगा। जैसे बता दे रहे हैं कि दीपावली को हमारे घर में दिया नहीं जला, हमारे क्षेत्र में नहीं जला, हमारे पूरे ग्राम सभा में नहीं कोई दिया जलाया। दीपावली समय में भी हत्या हुई थी। वैसे ये आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि आपके चैनल को हम जानते हैं कि बहुत लोग जुड़े हैं, देश प्रदेश के जुड़े हैं, क्योंकि आपके चैनल को हम अच्छे से कमेंट भी देखते हैं कभी कभी।
और एक बात बता दें कि वो मकान आज सुबह राम जी चाचा आए थे हमारे पास अच्छा। और हमारे ग्राम सभा के लोग थे। कहें प्रधान जी कहिए तो हम एक एक ईंटवा उखाड़ के फेंक दें और पता नहीं चलेगा। 1 घंटा खाली आप 1 घंटा कहिए और 1 घंटा वहाँ खड़ा रहिए, देखिए वो पता नहीं चलेगा कि कहाँ ईंटा कहाँ गया, वो मकान कहाँ गया। लेकिन भैया हम उन लोगों को समझाएं कि देखिए रुकिए, और राम जी चाचा वहीं थे और रो रहे थे। भैया रोते हैं तो साला कलेजा फटने लगता है, बता दे आपको। और उस समय हम कहे चाचा आप रोइए मत, एकदम चुप हो जाइए। कहें भैया कचहरी आप चले जाइएगा, चूँकि हम जा नहीं पाएंगे आज। हम कहे ठीक है हम जा रहे हैं ना, आप परेशान मत होइए, चूँकि वो लड़ाई अगर हम लड़ रहे हैं तो हम लास्ट तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। हमारे ग्राम सभा के भैया अगर एक इशारा कह देना, वो ये नहीं जानेंगे कि हम जेल जाएंगे, कि हम कहाँ क्या हमें होगा, वो नहीं देखेंगे। एक एक ईंटा उखाड़ के फेंक देंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन हम अभी कहें नहीं, हमें करना है वो चीज़ करेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा नियमानुसार, ताकि कोई शासन प्रशासन से हमारी वजह न हो। और हमारे आप ग्राम कह रहे हैं कि हम नियमानुसार करेंगे, तो क्या है उसका नियम कि किस प्रशासन को मिलाएंगे, कानूनगो को मिलाएंगे, या फिर आपके जो सेक्रेटरी होते हैं उनको मिलाएंगे? कैसे इसको आप सोच रहे हैं, क्या प्लान आपने? देखिए ये चीज़ें हमें पूछिएगा और मकान गिरने के बाद, वो मकान जब गिर जाएगा उसके बाद आपके चैनल पे हम बताएंगे कि ऐसे ऐसे प्रकरण था। और जब वो दौड़ेंगे उनके लालता के औरत और लालता के रिश्तेदार न भैया, आप ही के चैनल से सब जानेंगे। हम चिल्ला के नहीं बता पाएंगे, कि हम चिल्लाएंगे तो थोड़ा दूर सुनाएगा, लेकिन आपका जो चैनल है पूरे देश विदेश प्रदेश में चिल्ला रहा है। और बता दे रहे हैं कि अगर आप पूछ ही लिए तो देखिए उसमें हम एक कार्रवाई, जैसे हमारे अधिकारी भी होते हैं और उसमें जो राजस्व विभाग का भी अथवा रहता है, और बताएंगे आपके चैनल से। और हमारे मेरे ग्राम सभा और मेरा, जैसे अगर हम प्रधान भैया ना तो अधिकार होता है, और वो इसी अधिकार पे वो गिरेगा। और पूर्ण रूप से आपके चैनल बता रहे हैं कि जिस दिन गिरेगा, अब पूरा ग्राम सभा नहीं, देखिए कैसे एक एक ईंटा उखड़वा के फेंकवा देते हैं, और पता चल जाएगा कि उसको पूरे देश को, पूरे प्रदेश को न्याय मिल गया, और पूरे देश प्रदेश को शांति भी मिल जाएगी भैया। और चैनल में आपके देखते हैं कमेंट में क्या सब लिखते हैं, यही कहते हैं कि घर गिरना चाहिए, घर गिरना चाहिए। घर के ही निगाह पे टिका है सबका। आज उसके नाम की ज़मीन में अगर होता तो कोई नहीं कहता, हम भी नहीं कहते, लेकिन आज देश प्रदेश सब यही कह रहे हैं कि वो घर गिरना चाहिए। तो हम भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, जितना भी आपके चैनल से जुड़े हुए हैं देख रहे हैं, वो घर गिरना तय है। और उस कार्रवाई लिखवाएंगे हम कि उसके कार्रवाई में हम अच्छी तरह से ये चीज़ जान गए हैं कि घर गिरने पे क्या होगा, बहुत बढ़िया जान गए हैं। क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है, उसमें कुछ नहीं वो जुटा पाएंगे, ना तो कोई साक्ष्य अपना जमा कर पाएंगे कोर्ट में। लेकिन वो सरकारी ज़मीन है तो हम अपना खतौनी निकालेंगे, और उसमें अपनी सहमति, जो हमारे सदस्य लोग हैं वो भी बैठक करें। और सब तैयार हैं, मेरे सदस्य जितने भी हैं सब तैयार, प्रधान जी, और साइन भी सब किए हैं। और कहें भैया कि हमें तनिक भी भैया अगर प्रधान आप हैं तो हम लोग साथ में हैं, और न्याय यही मिलना चाहिए, वो घर गिरना चाहिए। और घर भैया वो गिरेगा, ये सही है, क्योंकि वो हम जान रहे हैं कि हमारे ही कार्रवाई से उसका घर का जो ध्वस्तीकरण है वो होगा। तो प्रशासन को साथ लेकर के आप मतलब कह रहे हैं, प्रशासन को साथ लेकर के अनलीगल तरीके से नहीं बल्कि लीगल तरीके से आप गिराना चाहते हैं? देखिए भैया, वो जो कार्रवाई है वो राजस्व विभाग, प्रशासन को वहाँ ज़रूरत नहीं है। जैसे वो राजस्व विभाग का काम है, ज़मीन का जो मामला है, जब राजस्व विभाग कोई नाप उप होता है, आप देखते होंगे तो आदेश होता है, तब आदेश के अनुसार प्रशासन वहाँ पहुँचती है। तो हम बहुत से पक्की नाप तमाम कराए हैं, तो आदेश यहाँ से होता है तब प्रशासन जाती है। क्योंकि ये नहीं है कि वो मकान गिर गया तो एप्लीकेशन दे दें तो या तो
कोई कुछ थोड़ा यानी कि, गलत ढंग से उठा ले आपको कदम। अभी जो है आप लेखपाल से उसको एक बार चिन्हित करवाएंगे। चिन्हित करा चुके हैं भैया जी, अच्छा, चिन्हित हो गया है। तो चिन्हित करा लिए हैं, फाइल भी तैयार हो। देखिए नहीं बताना चाहते थे लेकिन अब बताना पड़ रहा है। हम फाइल भी तैयार करा लिए हैं, चिन्हित भी करा लिए हैं। आज चिन्हित नहीं होता तो आज वहाँ पे जो चस्पा हुआ उस मकान पे जो राजस्व विभाग चपकाई है जो लिस्ट 76,000 रुपया उसका जुर्माना भी लगा है, तो होता नहीं। आज जो ग्राम समाज की ज़मीन है चिन्हित हो गया है, वो चिन्हित है और समझ लीजिए वो चीज़ गिरना तय है और ग्राम समाज में है। एक बार नहीं हम कई बार हम भी न पाए हैं और ग्राम समाज में है। 932 का में है। हम तो कहेंगे तहसीलदार साहब को 932 का में उन्हें आदेश करना चाहिए, तुरंत तत्काल करना चाहिए कि आप जो है आदेश करना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट रोकी थी, 10-15 दिन का मामला था। जैसे उसमें नियम था कि जब नोटिस छपा होगा उसमें समय दिया जाएगा, एप्लीकेशन अगर जिसका मकान हो देगा या न देगा तो उसके बाद मकान गिरेगा। सब तो हो गया, चिन्हित हो गया, हर चीज़ हो गया। जो हैं ये तहसीलदार साहब, इन्हें सोचना चाहिए, इन्हें तुरंत तत्काल जो है निर्णय देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं, हम तो पूछना चाहते हैं उनसे। और जो है जब ग्राम समाज में है, एक हत्यारा का है और एक बेटा काटा गया है, इस भारत का लाल काटा गया है, तो उन्हें तुरंत सोच के तुरंत निर्णय देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? यानी कि अगर तहसीलदार कोर्ट में इसी तरह से तारीख पे तारीख पड़ती रही तो आप कह रहे हैं कि जो आपका अधिकार होता है उस अधिकार से जो है आप उस मकान को जो है उस सरकारी ज़मीन से हटा देंगे। देखिए भैया, एकदम 1000 नहीं 1,00,000% कि हम अपने अधिकार से उसको हटवा देंगे। उसके आगे जो लालता के रिश्तेदार हैं, लालता वो हैं, चाहे जिस कोर्ट में जाएंगे उस कोर्ट में हम उनसे लड़ने के लिए एकदम तत्पर तैयार हैं। बिल्कुल, ये देख सकते हैं वीरेंद्र यादव हैं जो कि उस गांव के प्रधान हैं। इनकी पत्नी प्रधान है लेकिन ये पूरे कार्यभार यही देखते हैं, प्रधानपति हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से तारीख पर तारीख पड़ता रहा तो मेरा अधिकार जो होता है मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करूंगा, अपने पावर का प्रयोग करूंगा और मैंने उसकी पूरी प्रक्रिया भी बनाई है और मैं उस मकान को गिरवा दूंगा। तो प्रधान का जो पावर होता है, क्या कुछ पावर होता है हमें तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं उसकी पूरी प्रक्रिया को समझ चुका हूँ, पूरे मैं फाइल को तैयार करवा चुका हूँ, पूरी उसको पैमाइश करवा के उसको चिन्हित भी करवा चुका हूँ। तो क्या कुछ आगे प्रधान जी करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी।